तो दोस्तों हम आ गए हैं मिताल दल मुंदो। स्पेनिश में इसका मतलब होता है मिडल ऑफ द अर्थ, धरती के सेंटर में। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम जी। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इक्वाडोर कितो में, कैपिटल सिटी में। मैं यहाँ पे लास्ट वीडियो में आपने देखा था, पहुँच गया था। मुझे 2 दिन हो गए रेस्ट करते हुए। इस बिल्डिंग में मैं रुका हुआ हूँ, ये जो बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पे मैंने एक अपार्टमेंट लिया है एयरबीएनबी से। और अब भी जो है मैं सिटी को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। यहाँ पे भारतीय दूतावास ने यहाँ पे कल योगा डे मनाया था, हमें भी जाने का मौका मिला, सौभाग्य मिला वहाँ पे। तो मैं योगा डे मनाने के लिए आ गया। सुबह सुबह उठा, कल मैं भारतीय दूतावास गया था, तो भारतीय दूतावास में मैडम ने मेरे को बोला कि कल योगा डे पे आना। तो यहाँ अच्छा सा प्रोग्राम चल रहा है। और ये गांधी जी का स्टैचू अभी लगाया गया है यहाँ पे, और इससे पहले जो है भारतीय दूतावास भी नहीं था। मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ यार, पूरी दुनिया में जो भारतीय दूतावास खोले जा रहे हैं ना, बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि आपका फिज़िकल रिप्रेजेंटेटिव कहीं ना कहीं होना चाहिए किसी भी देश में अगर आप हो। तो यहाँ पे हमारे फिज़िकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मैडम आए हैं, और अभी 6 महीने पहले ही भारतीय दूतावास खुला है यहाँ पे। भाई मैं जितना भी ट्रैवल किया ना, योगा दिवस से भारत की एक प्रेजेंटेशन जो है ना अराउंड द वर्ल्ड बहुत अच्छी हो गई है। बहुत ज़्यादा लोग इसकी वजह से भारत को जानने लगे हैं। सच्ची बात, थोड़ा थोड़ा सांस फूल रहा है। अभी हम 2700 मीटर पे हैं सी लेवल से। हम इंडिया में 200 मीटर पे रहते हैं, क्योंकि हम नॉर्थ में, और नॉर्थ फ्लैट है सारा। नॉर्थ का जो एलिवेशन रहता है वो 200 मीटर के आसपास रहता है। और अभी 2700 मीटर पे हूँ, तो थोड़ा सा मेरा भी फूल रहा है चलते चलते सांस। आज हम जो है सिटी टूर करके आएंगे भाई यहाँ पे। तो सिटी सेफ़ नहीं है, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़। तो क्या करना है, यहाँ पे सिटी में वो सिटी टूर की बसें चलती हैं, तो वो बसें लेंगे और सिटी टूर करेंगे। सिटी, और सिटी से 20-30 किलोमीटर बाहर एक और हिस्टोरिकल जगह है, धरती का मध्य भाग, तो वहाँ पे भी चलेंगे। तो बने रहना वीडियो में, प्यार बांटते रहना, और लाइक तो बिना पूछे ही दबा देना, शेयर कर दो तो आपकी बल्ले बल्ले। तो दोस्तों जिस एरिया में मैं रुका हूँ ना, उसको बोलते हैं ला कैरोलिना। भाई इतना बड़ा पार्क है ना इसमें, जिस पार्क को मैं क्रॉस कर रहा हूँ। और नॉर्मली 400 मीटर का ट्रैक होता है, यहाँ पे तो भाई 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक बना रखा है। और लोग रियली वर्कआउट करने आए हुए हैं, सुबह सुबह का टाइम है। ये सिंथेटिक ट्रैक है भाई, ऐसा ट्रैक हमारे बच्चे तरसते हैं, जो पैर रखते हैं जंप आता है। तो ऐसे पे खूबसूरत ट्रैक इन्होंने सिटी के अंदर बना रखे हैं। और ये कोई वो नहीं है कि स्टेडियम है, ये पार्क है एक। ये देखिए यहाँ से सिटी का व्यू भी बहुत मस्त आ रहा है। ये पार्क काफ़ी लंबा चौड़ा है यार, 2 किलोमीटर तो ऐसे है, और मेरे ख्याल में 1 किलोमीटर चौड़ा होगा। पीछे बहुत बड़ा ट्रैक था, यहाँ पे एक जहाज़ को रखा हुआ है, उससे आगे बच्चों का पार्क बना दिया। तो ये देखिए इधर सारे ग्राउंड है, मतलब एक पॉइंट जो है इन्होंने यूज़ किया हुआ है इसका। ग्रीन का ग्रीन, प्लांटेशन की प्लांटेशन, और पार्क का पार्क, और ग्राउंड का ग्राउंड। ये देखिए ये जहाज़ खड़ा किया हुआ है, इसके आगे सारे बच्चों के झूले। मैं इस पार्क को क्रॉस करके 2 किलोमीटर वॉक करके, और जो है वहाँ से बस लूँगा। अभी मैंने टिकट वगैरह बुक नहीं की है, वहाँ पर जाके देखता हूँ। बिल्डिंगें वगैरह भी अच्छी बनी हुई है। ला कैरोलिना ना इसका पोस्ट एरिया है। मैंने सेफ्टी के पर्पज़ से ना ऐसी जगह चूज़ की है, क्योंकि यहाँ पे क्राइम है। अगर हॉस्टल वगैरह में रहोगे ना, तो हॉस्टल वगैरह में भी दिक्कत हो जाती है, सामान उठा ले जाते हैं। ये भाई बस की टिकटें विकटें देगा, तो मैं इससे पूछता हूँ खोलेगा भी। ये 9 बजे चलती है, 4 बजे वापस आ जाती है, तो 6-7 जगह है वहाँ घुमाती है। तो भाई यहाँ पे दो अलग अलग टूर है। ये वाला जो टूर है ना, ये सेंटर में जाएगा इक्वेटर लाइन पे, और उसके साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं वो दिखाएगा। ये सिटी टूर है, ये सिटी टूर आपको अलग लेना पड़ेगा। तो ये $25 का है, ये $15 का है, टोटल $40। और अगर लोकल है तो थोड़ा सस्ता हो जाता है आपका। Mitad del Mundo. How to pronounce this? Mitad del Mundo. Mitad del Mundo. Mitad del Mundo. Okay. This one is for city tour. Yeah. No, this one is for the entrance to the monument. For the entrance. Okay. To the museum in the middle war, and this one is for the Inti Illimani Museum. Okay. So, and what about the city tour? And the city tour, with this. With this. You do city tour. Yeah. Okay. With this ticket, you I can enter in the city tour. Yeah. So first I go that
दिस वन मीटर दल को ये ले लिए। ये सिटी टूर वाली है, इसको हम बाद में करेंगे। पहले जो है हम सेंट्रल लाइन पे जाके आते हैं, भूमध्य रेखा पर चल के आते हैं। हालांकि भूमध्य रेखा हम कल भी क्रॉस करेंगे, पर पता नहीं मेरा क्यों मन किया $25 ख़राब करने का, मैंने कर देता हूँ। मैंने सोचा यार जाने से पहले कुछ खाने को ले लिया जाए, तो मैं आया यहाँ पे। ये बजाज का शोरूम है, कोई सुपरमार्केट तो दिखी नहीं। सिर्फ 10 मिनट रह गए बस जाने में। Ahí llevando ya. लो भाई यहाँ पे आ गया Serían 350 total. है ना। नो मोर मोर Faltarían मोर 20 más. हाँ ओके। Y te entrego todo esto, ¿ya? ग्रासियस। खुले पूरे नहीं हुए भाई। कॉफ़ी आ गई है, ये ठीक बना हुआ है यार। कॉफ़ी होगी और ये हो गया। अब चलते हैं, बस भी आ गई हमारी। लो जी बस चल पड़ी है। धूप बहुत तेज़ है। अब हम जो है ना इक्वेटर पे आ गए, तो सबसे तेज़ धूप मिलेगी अभी हमें। और धीरे धीरे करके हम नॉर्थ की तरफ चले जाएंगे यहाँ से। तो बस में सिर्फ 3-4 लोग ही हैं, और बस डबल डेकर है, अच्छी बात है। और तो अब हम सिटी से निकल रहे हैं। Hello everyone and welcome to the middle of the world tour. अब देखो मैंने क्या करा है, ये ऊपर निकाल दिया है कैमरा अपना। अब इससे आपको पूरी So our tour begins now from the Naciones Unidas Boulevard. We are heading to the north of the capital, to San Antonio de Pichincha. So Quito has an average altitude of 2,850 meters above sea level. तो भाई इसने बताया कितो है ना 70 किलोमीटर लंबा शहर है, इधर से लेके उधर तक। जैसे गुड़गांव से नोएडा निकलोगे उतना है, और 2800 मीटर पे सी लेवल से है। और अब हम नॉर्थ पार्ट में चल रहे हैं सिटी के। नॉर्थ पार्ट से हम साउथ मतलब जाएंगे, तो यहाँ से 41 किलोमीटर पे जो है सेंटर ऑफ द अर्थ है। तब तक जो है ना शहर का ट्रैफिक सिस्टम दिखाता हूँ आपको। ये जो बस खड़ी है ना, ये बस की लाइन बिल्कुल अलग बनाई हुई है, और इस लाइन के अंदर कोई भी घुस नहीं सकता। अगर घुस गए कोई गाड़ी तो उसको फ़ाइन लगता है मोटा, तो सेफ्टी इश्यू से। और बसें चलती है नॉन स्टॉप, सिर्फ और सिर्फ लोकल बसें हैं ना उनके लिए। तो शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको ये बसें ले सकते हो, और मेट्रो है एक तरह से ये। पर अच्छा है यार, ये नॉर्थ का बस टर्मिनल है। So did you know, according to the Geophysical Institute of Ecuador, we also have many restaurants, coffee shops and handicraft shops. Since the country takes its name from the equatorial line. लो भाई हम पहुंच गए, और यहाँ से अब हम पहले जाएंगे एक म्यूजियम में। You get out from the green gate, and that's the place we're gonna pick you. The bus is gonna pick you up, okay? The corner of that. Exactly, the green gate. Yeah, at That'll be 12:30. 12:35 the next one. Yeah. I think you have the city tour as well now. Yeah. So for you, it's better to come at 12:35, so you can come back at the Boulevard 1:30 and take in Okay. the city tour at 2:00. ओके दैट्स नाइस। इतनी बड़ी बस में 4 ही लोगों को लेके आए। मेरे को बोला कि 12 वाले पे वापस चला जाएगा, ठीक रहेगा, सिटी टूर हो जाएगा तेरा। तो ये है भाई म्यूजियम, ये पट्टा इस म्यूजियम का है। अच्छे खासे टूरिस्ट आए हुए हैं। रियल 0 एल्टीट्यूड है, ये मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। देखिए भाई क्या ज़बरदस्त बनाया हुआ है, ये सारा कबाड़ से तैयार करा हुआ है। ये देखिए सामने, ये है 0 लाइन। 1961 में यहाँ पे 0 साइन रखा गया था, जो एक्यूरेट है। We have in total 10 different indigenous groups there. But this is just a replica, my girl. Would you like to see a real one? Just here. So the Shuar people, that is the only group that made this in North South America, they call it like Sansa. अमेज़न एरिया की कहानी सुना रहा है। तो यहाँ पे जो शामक होता है ना, पहले एक स्पिरिचुअल होता था। वो शामक जो है ना, आदमी मर जाता था तो उसकी गर्दन काटता था। गर्दन को काट के उसका अंदर से जो है ब्रेन वगैरह, हड्डियाँ वगैरह सब निकाल देता था। निकालने के बाद में जो वो पार्ट बच जाता था ना, उसको क्या करता था, इसके अंदर उबालता था, बहुत सारा ऐसे उबल जाता था। फिर उसको शेप दे देता था ऐसे, और फिर उबालने के बाद में क्या करता था, उसके अंदर सैंड डाल देता था। तो वो उबालने के बाद में जो चमड़ी होती थी ना, वो सिंक हो जाती थी, ऐसा बन जाता था। जो भी आदमी होता था ना, जो शामक बोलते हैं जिसको, वो क्या करता था, उसको उबालने के बाद में फिर गले में डाल के घूमता था। और ये पूरा प्रोसेस है, देखिए पहले काटता था, फिर ब्रेन में से हड्डियाँ निकाल देता था, फिर उसमें उबालता था, फिर उसको शेप देता था, शेप दे के, और फिर गले में डालता था वैसे। तो ये ट्रेडिशन था अमेज़न लोगों का यहाँ पे। तो ये देखिए, ये आदमी की स्किन है,
और लास्ट में ऐसा बन जाता था, ऐसे डाल के रखता था वो उसको। आजकल ये 1960 के बाद में ये बंद करवा दिया गया। आजकल कोई जानवर के साथ ये ऐसा करते हैं। In latitude 00, and they call it like Equateur in French, Ecuador in Spanish. One more time, my group, welcome to the middle of the world, because you're with me, we are in the middle. You can put one foot on the northern, one foot on the southern hemisphere. तो यहाँ से होता है ये टूर शुरू है। कैसे क्या क्या करवाते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले जाते हैं हम यहाँ पे। यहाँ से ये लोग घुसते थे भाई, ठीक है। ये देखिए ये ट्राइब होती थी अमेज़न की, और ये देखिए यहाँ पे एक रस्सी बांध के रखते थे। ये रस्सी क्यों बांधते थे? क्योंकि इस रस्सी से ना यहाँ पे कुछ मछलियाँ हैं जो आपके जेनाइटल ऑर्गन से अंदर जा सकती है, तो वो आपको नुकसान कर सकती हैं। इसलिए ये रस्सी बांध के और अपनी सेफ्टी रखते थे। बाकी न्यूड रहते थे, कपड़े नहीं थे इनके पास में, क्योंकि बारिश का मौसम रहता है 12 महीने। कपड़ों से फिर उनको ज़िलन हो जाएगी, बीमारी हो जाएंगी। ये जंगली जानवर मारने के लिए हथियार था। एक साइड इसको ऐसा रहता था, दूसरी साइड में जो है ये ऐसा रहता था, बिल्कुल तीखा। तो उससे तो वो जंगली जानवर मारते थे। और ये है थोथा हुआ हथियार, इसमें बिल्कुल कुछ नहीं है। फूंक से जो है ना इसके अंदर ये डाल के इस पे जहर लगा के और इसको फूंक से उड़ाते थे, और उससे ये जो है ना फूंक से 20-20 मीटर तक भेज देते हैं। और ये इनका घर था। देखिए घर ऐसे बना हुआ है, उधर से भी पानी इधर आ जाता है, इधर से भी पानी आ जाता है, और सामने और इधर गेट रखा है दोनों तरफ, ताकि उधर से पानी आए तो बीच से निकल जाए और ये सेफ रह जाएँ। और छत भी इनकी टपकती रहती थी, छत भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती थी। कैसे कहाँ से इनकी हिस्ट्री थी भाई इक्वाडोर में। ये पूरा इक्वाडोर है, तो ये ऐसे ऐसे इस एरिया में घूमते रहते थे। तो ये एक ट्राइब थी यहाँ की। ये कुछ इन्होंने डिज़ाइन बनाए हुए हैं यहाँ पे। सूर्य देवता की पूजा करते थे, तो सूर्य बनाया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे ये दूसरी ट्राइब थी जो अपनी डेड बॉडी जो है ऐसे रखती थी। पतीले में डेड बॉडी को डाल के और उसको नीचे कुएं में लटका दिया जाता था, तो सालों साल तक वो वहाँ पड़ी रहती थी। तो और अब हम आ गए हैं। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये जो लाइन दिख रही है, अब हम 0 डिग्री पे हैं भाई। हम कहते हैं कि सूरज जो है ऐसे घूमता है, नॉर्थ से साउथ आता है, ईस्ट से उगता है और वेस्ट में छिपता है, ऐसा हमारी कहावत है। पर एक चीज़ और है, साल के 6 महीने सूरज जो है ना साउथ साइड से छिपता है, और साल के 6 महीने जो है यहाँ पे नॉर्थ साइड से छिपता है। अभी ये 6 महीने ना अभी दिन के 11:30 बजे हुए हैं, तो 6 महीने बिल्कुल ऐसे इस साइड से छिपेगा। 6 महीने इस साइड से, सितंबर से मार्च इस साइड में, मार्च से सितंबर इस साइड में। और कुछ दिन आते हैं 21 सितंबर, तो कुछ टाइम होता है 3-4 मिनट का, उस टाइम कोई भी छाया नहीं दिखती यहाँ पे इस जगह पे। तो और ये जगह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये सी लेवल से जो है 2800-2700 मीटर ऊपर हैं, तो ये दुनिया की सबसे ऊंची हाइट में से देखी जाने वाली जगह है। इसलिए इक्वेटर पे जाके यहाँ का इक्वेटर ज़्यादा फेमस है। वैसे इक्वेटर लाइन जो है 13 देशों से होके गुजरती है, पर यहाँ की ज़्यादा हिस्टोरिकल है। अब कुछ एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे। ये जो पीछे एक्सपेरिमेंट है, इस पे घड़ी बनाई हुई है। एक घड़ी इधर है, 6 महीने इधर बताएगी और 6 महीने टाइम जो है इधर बताएगी, क्योंकि सन जब ऐसे घूमता है धरती के 6 महीने, सितंबर से मार्च तक और मार्च से सितंबर तक ऐसे। तो ये पूरा वीडियो में जो है अभी आपको एक दो जगह और घुमा के और फिर आपको जो है मैं लेके चलूँगा सिटी टूर के लिए। नॉर्मली जो अर्थ होती है, हमने ये जो गाना में गुजरती थी, DRC में गुजरती थी, युगांडा और कीनिया में 4 देश ये, और ये है अपना इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से होके गुजरती है और उसके बाद में पापुआ न्यू गिनी में होके गुजरती है और कुछ आइलैंड। तो टोटल 13 देश है जहाँ से इक्वेटर होके गुजरती है। तो अब एक चीज़ दिखाऊँ मैं आपको, इसमें खास चीज़ क्या है। Okay, my group. So maybe have you heard about Coriolis effect? Have you heard that the water, the wind, they are spinning on different directions depending on which hemisphere we are? The simple example about Coriolis, okay? But to understand much better about Coriolis, we have to start with this. So here, the speed of the rotation is around 1,670 kilometers per hour. But on the poles, it's around 0.008 kilometers per hour. But if we talk about typhoons, cyclones, and hurricanes, what is the moment here? We don't have any of them. Yeah, but we have El Niño y La Niña, but they are totally different. जब यहाँ से जब ये गुजरती है ना, तो अब घूमती है अर्थ तो अपने एंगल पे घूमती रहेगी। तो यहाँ पे तो ये एक ही साइड में रहेगी। अगर यहाँ से घूमेगी, पानी का इफेक्ट है, उसको बोलते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। अब पानी घूम रहा है यहाँ का, तो वो पानी इस एंगल पे घूमेगा। ऐसे घूमती है तो पानी ऐसे घूमेगा, और अगर इस साइड में होगा तो पानी ऐसे घूमेगा। तो पानी की रोटेशन होती है। ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है मैंने आपको दिखाया था, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, ट्रिक होती है यहाँ पे। पर मैंने आपको शायद युगांडा में एक बार ये वाला जो है वो दिखाया था। और इसके बाद में ही भाई एक और है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो कहते हैं कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मिनिमम रहता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मिनिमम क्यों है?
क्योंकि हम जो है बिल्कुल सेंटर में है। ग्रेविटेशनल फोर्स जब नॉर्थ या साउथ के पोल की तरफ जाएंगे वहाँ 9 पॉइंट कुछ करके ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा रहता है और सेंटर में कम रहता है, तो आप अपनी बॉडी का वेट यहाँ पे कम महसूस कर सकते हो। महसूस नहीं होता वो, बट ओवरऑल अगर कैलकुलेट किया जाए तो कम होता है। तो बीच में जब ये गोला घूमता है तो सेंट्रीफ्यूजल फोर्स लगता है। जब से अब आप एक पानी को यूँ घुमाओगे बॉल को तो यूँ फेंकोगे तो वो घूमती हुई, पानी नहीं फेंकती हुई चलेगी, तो वो फोर्स लगता है, तो फोर्स से पानी ऊपर उठता है। तो इसी तरह धरती भी थोड़ी सी ऊपर उठती है बीच में से, सेंट्रीफ्यूजल फोर्स बोलते हैं उसको। तो ये था इस जगह का टूर। तो ये देखिए भाई, ये इनके सारे ढोल ढमाके, जुआ, इससे चटनी कूटते थे भाई। ये यहाँ की बेड, ये अंदर इनके सारे इंस्ट्रूमेंट है। एक चीज़ और बता दूं भाई, इक्वाडोर में एक ऐसा आइलैंड है गालापागोस, इस पे जाना बनता है पर बहुत एक्सपेंसिव है। लगभग अगर 3-4 दिन का टूर बना के जाऊंगा ना तो $1500 का खर्चा आएगा। पर वो कहते हैं पैराडाइज़ है, कीवी वहाँ मिल जाती है, केकड़े वेकड़े, सील वगैरह सब मिल जाती हैं। हालांकि मैं ये सारी चीज़ें देख के आ चुका हूँ, इसलिए मैं नहीं जा रहा, नहीं तो मैं बना लेता प्रोग्राम। और वोल्केनिक माउंटेन है वहाँ पे, यहाँ से $150-200 की फ़्लाइट लेके जाना पड़ता है और वहाँ पे आदमी बहुत कम रहता है। और ये देखिए कैक्टस कितना खूबसूरत है। अगर आप आओ कभी इक्वाडोर घूमने के लिए तो मैं कहूँगा कि उस जगह पे जाके आना, अगर आपने अलास्का वगैरह नहीं किया हुआ तो। म्यूज़ियम से बाहर निकल गए हम और अब हम चलते हैं दूसरी जगह जहाँ पे सबसे पहले इक्वेटर को देखा गया था। इक्वाडोर का नाम जो है इक्वेटर लाइन पे पड़ा है भाई। फ्रेंच में जो है ना इक्वेटर बोलते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं, पर स्पेनिश में इसको इक्वाडोर बोलते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं मिताल दल मुंडो। स्पेनिश में इसका मतलब होता है मिडल ऑफ द अर्थ, धरती के सेंटर में। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस जगह का इनॉग्रेशन किया था, जिन्होंने इस जगह को ढूंढा था। इन्होंने रिसर्च के लिए 2 टीमें निकाली थी। एक्चुअली क्या है, धरती कहते थे, कोई तो कहते थे बिल्कुल गोल है, कोई कहते थे स्फेरिकल है, कोई किसी तरह से कहते थे। तो उसको रिसर्च करने के लिए ना 2 साइंटिस्ट आए थे, फ्रांस और स्पेन ने मिलकर जो है ये रिसर्च करनी शुरू की थी। तो फाइनल में जो है यहाँ पे आके, एक यहाँ पे गए थे, कुछ लोग जो है साउथ पोल पे भी गए थे। 1876 में ये लोग जो है यहाँ पे आए थे पहली बार। हम यहाँ बैठते हैं, यहाँ से उड़ाते हैं परिंदा। ये जो हिस्टोरिकल जगह है ना, ये एक्यूरेट सेंटर ऑफ द अर्थ नहीं है। वो यहाँ से जहाँ पे मैं पहले वो म्यूज़ियम आपको दिखा रहा था ना, वो एक्यूरेट है। ये 240 मीटर साउथ की तरफ है। ये जब पहले साइंटिस्ट आए थे ना, उस टाइम इतने एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे, तो उन्होंने यहाँ पे इसको माना था और रियल में वो 240 मीटर इधर थी। और ये देखिए भाई, नादिया जी हमारे शिव जी के, ये बनाया हुआ है, सेंटर में खड़ा करके रखा हुआ इन्होंने। 1976 में ना फ्रांस ने ये बनाया था एक्चुअली ना, फ्रांस ने जो यहाँ पे साइंटिस्ट आए थे उनकी याद में। इक्वाडोर पर ग्रेविटी की स्ट्रेंथ बाकी जगहों से थोड़ी सी कम होती है भाई, क्योंकि अर्थ यहाँ पर बीच में से उठी सी होती है, बल्क्ड बोलते हैं ना, थोड़ी सी यहाँ पे अर्थ बल्क्ड होती है। यहाँ पे पूरी साल जो है ना 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात रहती है। तो यहाँ ना तो छोटी रातें होती, ना छोटे दिन होते, ना बड़ी रातें होती, ना बड़े दिन होते। एक जैसा ही वेदर रहता है। 2 ही वेदर होते हैं, ड्राई और रेनी। 4 वेदर नहीं होते हमारी तरह। ये देखिए पेड़ों पे इन्होंने क्या डिजाइन करके अच्छे रखे हुए हैं ना, संभाल के रखा हुआ। और कहीं कूड़ा करकट कुछ नहीं है यार। बस मैं अभी कुछ खाने को लेके, और मेरी बस आने वाली है तो मैं बस की तरफ जाऊंगा। नारियल वाली हमने आइसक्रीम ले ली है $2 की। भूख सी लग रही थी थोड़ी सी। सुबह सिर्फ एक सैंडविच खा के चला था, खाया नहीं। अभी 1 बज गया, तो अभी सिटी में जाके फिर देखते हैं, कुछ खाएंगे। अभी बस आने वाली है हमारी। हम बस में बैठ गए। अब मैं टोपी उल्टी कर लेता हूँ और आपको व्यू दिखाता हुआ चलता हूँ। यस, अब ये देखिए भाई, ये म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस है इनका। देखो वो इक्वेटर लाइन थी, ये म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस है। मज़ा आ रहा है। साइड में ला ले भाई ट्रक वाले भाई, बैठ जाओ भाई। ऊपर से पेड़ की वो आ रही है, वो टानियाँ लग जाएंगी।
तो लो जी दोस्तों, हम आगे वापस सिटी में, हमारी बस आ गई है और अभी हम जा रहे हैं सिटी टूर करने के लिए। यहाँ पे मैं जो है सिटी टूर बस से करूँगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़े सेफ्टी इशू रहते हैं। सिटी सेंटर के अंदर स्पेशली फ़ोन वगैरह, कैमरा वगैरह नॉर्मली छीन लेते हैं, तो इसीलिए मैंने सिटी टूर बुक किया है। और सिटी टूर जो है वो $15 का है। और भाई ये देखिए कितने खूबसूरत लग रही है ना यार ये। और ये बस तैयार है हमारी, इस बस में हम जाएंगे। बस जो है मेरी 2 बजे चलेगी, तो मैं सोच रहा हूँ बस जाने से पहले थोड़ा सा कुछ खाया पिया जाए और फिर चला जाए। लो जी, मैं इस बस में आके बैठ गया। ये छत है, अभी बारिश आ रही थी तो हटा दी इन्होंने दोबारा से। 2 बजे चलनी थी, 2:15 पे चली है, 15 मिनट एक्स्ट्रा लिए। और मैं अकेला ही हूँ भाई इसमें, और कोई है ही नहीं। तो अब हम आपको यहाँ से इस शहर के व्यू और इस शहर की कमेंट्री और इस शहर में जो जो खास चीज़ें हैं वो दिखाते हुए चलेंगे। ये ला कैरोलिना है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। ये ऐसी किसी बिल्डिंग में रुका हूँ, मैं आपको दिखाऊँगा आगे। तो अब यहाँ से जो सिटी सेंटर है वो 10 किलोमीटर उधर है, साउथ की तरफ। मैं जो है नॉर्थ की तरफ आ गया था जब मैं साइकिल से आया था। तो नॉर्थ कैरोलिना वाला जो एरिया है ना वो सबसे सेफ़ है यहाँ पे। और मैं दोनों तरफ देख रहा हूँ ना, प्लांटेशन देखिए कितनी ज़बरदस्त है पार्क के आसपास। पूरा शहर खुश मिजाज सा लगता है। सामने कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कितनी सेफ्टी के साथ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, सब कुछ लगा के और जाली वाली लगाई हुई है। आजकल अपने भी यहाँ भी सेफ्टी के साथ होता है, नहीं तो वो अलाउड नहीं करते। अच्छी बात है। अब साइकिल रूट वगैरह भी अच्छे बना रखे हैं इन्होंने। साइकिल वालों के लिए अलग बनाया हुआ है, पैदल वालों के लिए अलग बनाया हुआ है, कलर अलग रखा है। जैसे साइकिल है वो ग्रीन है। पेंटिंग देखो दीवार पे। नॉर्थ से साउथ 80 किलोमीटर है और ईस्ट टू वेस्ट 5 किलोमीटर चौड़ी है, 80 किलोमीटर लंबी है ये। यहाँ पे लोकल मार्केट है, कुछ खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो आप। ये पहली चर्च थी भाई जो यहाँ पे बनी गई थी। मौसम ख़राब हो गया भाई अचानक ही, जो है बारिश का। यहाँ पे भाई कभी भी बारिश आ सकती है, कभी भी मौसम जो है हवादार हो सकता है। ये इक्वेटर पे 2800 मीटर पे ऐसी प्रॉब्लम आती है अक्सर। कितनी बड़ी बस है, ये छोटी छोटी गलियों में से निकाल रहा है। ये बता रही है कि इक्वाडोर के जो फ्लावर है ना वो दुनिया में सबसे अच्छे होते हैं और बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इसका रीज़न क्या है कि सन के बिल्कुल नज़दीक है ना, मिडल ऑफ द वर्ल्ड में है हम, तो इस वजह से यहाँ पे फ्लावर की खेती बहुत ज़बरदस्त होती है। भाई इस चर्च के बारे में कहा जाता है कि इसको अगर पूरी कर दी ना तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही खूबसूरत है यार। 1897 से लेके 1920 तक में बनाई गई थी। और देखो ना लोगों का विश्वास देखो, इसका कुछ पार्ट अभी बनाया नहीं है। कहते हैं कि अगर ये पूरी बन गई तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इसलिए इसको बना ही नहीं रहे अब लोग। अच्छे से स्टैचू है और पुलिस वालों ने अपना बैरियर लगाया हुआ है। और मौसम भी बड़ा ख़तरनाक सा हो गया, तो मौसम में भी मज़ा सा आ रहा है। और भाई आपको हर जगह ना पुलिस वाले ऐसे खड़े हुए मिलेंगे कि 5-5, 10-10, 5-5, 10-10। इसके बावजूद भी जो है, और जैसे अब ये दुकान है तो यहाँ पे भी जो सिक्योरिटी वाला है वो भी गन लेके खड़ा होगा। ये इसका फ्रंट है, मैं इसके अंदर नहीं जा रहा यार। और ये जो जिस एरिया में अब चल रहे हैं ये सब पुराना एरिया है भाई यहाँ का। भाई बस को चढ़ा देखो कैसे रहा, कितने एलिवेशन पे चढ़ा दी इसने। तीसरी चर्च आ गई, संता 12-12। हर घर के आगे लोबी निकाली हुई है। ताश खेल रहे हैं आराम से, अपने जैसे ताऊ गांव में ताश नहीं खेलते, ऐसे ताश खेल रहे हैं। पुराने घर, पुरानी महफिलें, पुराने दोस्त। अब आ गए हम सिटी सेंटर में, सेंट्रो दा प्लाजा के आसपास। 1775 में बना दी थी भाई ये। और अभी ये वाइस प्रेसिडेंट का हाउस है, वाइस प्रेसिडेंट द रिपब्लिक का। ये सिक्योरिटी वाले खड़े हैं, आर्मी वाले। ये देखो प्राइवेट सिक्योरिटी में भी लोग खड़े हैं, गन लेके खड़े हैं प्राइवेट सिक्योरिटी में भी। इधर आर्मी खड़ी है। पर दोस्तों इस देश में है तो पंगे बहुत। फूल देखो कितने प्यारे खिले हुए हैं ना, हर घर के आगे। खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं घर की।
have the plaza, the church, the convent, the high school, the chapels. भाई साहब 1536 में बना दी थी ये वाली चर्च, सेंट्रो द प्लाजा या प्लाजा द आर्मास बोल सकते हैं। ये प्लाजा द आर्मास है जो हर शहर में होता है। क्या शहर का व्यू आ रहा है यार। तो दोस्तों अल्टीमेटली जो है हम इस बस से उतर के पूरे शहर के टॉप पे आ गए। यहाँ से हम शहर का व्यू दिखाते हैं आपको। एक ये स्टैचू बना हुआ है, दोनों विंग लगाई हुई है, नीचे धरती बनाई हुई है। कहते हैं कि सेंटर ऑफ द आर्ट्स में आपका स्वागत है। शहर वो जो ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है ना, वो नॉर्थ कैरोलिना है और ये सेंटर है। और इसके इधर दूसरी साइड जो है साउथ कीतो है। यहाँ से लेके वहाँ तक 8 किलोमीटर चौड़ा है ये, और लंबा यूँ 80 किलोमीटर है। और ये जो आप माउंटेन देख रहे हो ना, ये वोल्केनिक माउंटेन है, पहले इरप्ट भी हुए हैं कई बार। ये आप इसके ऊपर भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। भाई को देती है, भाई उड़ा के दे रहा है, मेरे को शूट करके दे रहा है। परिंदा तो उड़ाया, कैसा लगा देखना। इस जगह पे ना शाम को आते हैं। शाम को क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ से सिटी का व्यू रात को जो है ना बहुत खूबसूरत दिखता है। अब हम साउथ की तरफ चलते हैं, साउथ साइड भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अब हम साउथ साइड में आ गए। इधर से ही हम आए थे, वहाँ पे जाके चढ़ के देख के आता हूँ सिटी दिखता है कि नहीं। साइड में पेड़ पौधे ज़्यादा हैं और साउथ साइड में सिटी है भी कम। ये देखिए यहाँ पे सारे जो है वो लिखे हुए हैं। चिम्बोरा जो आए थे हम वहाँ पे है, वो 6263 मीटर पे हाइट, यहाँ से 140 किलोमीटर। और कोतोपोक्सी यहाँ से 50 किलोमीटर है। एक इधर है एंटीसाना, एक इधर यहाँ पे वोल्केनिक है। ये 4 वोल्केनो है यार यहाँ पे, जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ के। वैसे तो इक्वाडोर में 80 से लेकर 90 वोल्केनिक माउंटेन है एट प्रेजेंट यहाँ पे, और उनमें से काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं। अब वो देखो कितनी सुंदर लग रहा है वो स्टैचू। ये 1978 में बनी हुई टनल है भाई, पहले वाली उससे भी पहले बन की थी। देखो ऊपर पूरा शहर बसा हुआ और नीचे से टनल निकाल दी इन्होंने। हम इंडियन ताजमहल पे, इंडियन ताजमहल के ओनर हैं, दीदी हमारे पास बैठे हैं। कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया। कितने तो ਤੁਸੀਂ? मैं संगरूर तो। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਗੁਆਂਢੀ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ शायद 65 पड़ता है ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ 70 ਪੈਂਦਾ है मेरे तो। और कितने साल से यहाँ पे? मैं 17 साल तो थे। 17 साल हो गए। ओ भाई ये रेस्टोरेंट 17 साल तो चला रहे जी, हो? ओ भाई तो ये है इंडियन ताजमहल इंडियन रेस्टोरेंट, और मैं यहाँ पे पिछले 6-7 दिन से रुका हुआ हूँ भाई, क्योंकि कल मेरे को निकलना है। तो कल मैं जाने से पहले आप लोगों को वार्तालाप करवा दूँ। डर नहीं लगता कल्ले रहते होते? नहीं, आदत पै गई, हुन नहीं डर लगता। नहीं लगता भाई यार। एक्चुअली क्या मेरे को तो डर लग रहा है इक्वाडोर में। अभी बता रहे थे, कल ही बात हो रही थी हमारी, यहाँ से 3 ब्लॉक छोड़ के कहीं पे मर्डर हुआ है, प्रॉब्लम हुई है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है यहाँ पे। और इनको 17 साल हो गए, पर ठीक है यार, अकेले रह रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कहाँ से आता है इतना कॉन्फिडेंस? ऊपर वाला। तो सबसे बड़ी चीज़ यार, जो भी लोग यहाँ से पहले हमारे लोग इलीगल बहुत सारे बॉर्डर क्रॉसिंग करते थे, तो बहुत सारे बच्चे फंस जाते थे रास्ते में, तो उनकी हेल्प करते थे आप। हाँ जी। मैंने सुना है आपके बारे में, पहले भी मैं कहीं किसी देश में था तो मेरे को किसी ने मैसेज करा वहाँ से कि जब भी जाओ तो वहाँ पे दीदी हैं, उनसे मिलना। माँ ठीक है जी, ज़रूर मिलाएंगे। कितने लोगों का एक्सपीरियंस है, कितने बच्चों की हेल्प कर चुके हो आप? मैं ਅੱਜ 2024-25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਆਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, 32 ਮੁੰਡੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ।
ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਚੋਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਐਕਵਾਡੋਰ ਚੋਂ ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪੇਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਹਾਤੀਮਾਲਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ मैं वापस भेज। तो मैं बता दूं भाई, जो लोग इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग करने की कोशिश करते हैं ना, वो यहाँ पे आके इक्वाडोर में आके या फिर कोलंबिया में आके मैक्सिमम फंस जाते हैं। क्योंकि यहाँ से जब वो पनामा बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है ना, तो उसमें काफ़ी हा हुला होता है। वो वहाँ पे जो कार्टेल है ना, वो बड़े खतरनाक हैं। और अभी ट्रम्प आने के बाद में अचानक क्या हुआ था कि बच्चे आगे नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि हाँ स्ट्रिक्ट हो गया, आगे मैक्सिको वाले ले नहीं रहे थे। तो बहुत सारे बच्चे जो है ना पनामा बॉर्डर से पहले फंस गए थे। तो 32 बच्चे इकट्ठे थे, जो एक ग्रुप था, उनको बचा के उनको वापस घर भेजा। उनमें से मतलब मेरे को जब ये स्टोरियाँ बता रहे थे ना, तो मैं बड़ा शौक हो गया। क्या हुआ कि कुछ बच्चों को तो ये वीडियो कॉल पे हैं और वीडियो कॉल पे सामने ही गोली मार दी। तो भाई क्या कहूँ मैं, मतलब कुछ नहीं करना मेरे को। जिसको आना है वो मेरे कहने से रुकेगा नहीं और मेरे कहने से आएगा नहीं, ठीक है। पर सोच के भाई जो भी करना है अपनी लाइफ में सोच के करना है। और अभी भी कोई बच्चा अगर इस एरिया में फंसा हुआ है और वीडियो देख रहा है, तो अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, तो आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो मैं इनका इक्वाडोर कीतो का एड्रेस जो है ना, वो इसमें डाल दूंगा। आप उस एड्रेस पे कंसल्ट कर सकते हो। और किसी को भी हेल्प चाहिए तो वो हेल्प करने के लिए तैयार हैं। किसी की माँ का लाल जब जाता है उन्हीं को पता होता है, बाकियों को तो नहीं पता होता। और बताइए कैसे हैं आप? बस सब ठीक है, बहुत कैसे चल रहा है आपका सारा? बहुत बढ़िया। तो एक्सपीरियंस कैसा है वैसे इक्वाडोर का आपका? 17 साल पहले आए थे, तो यहाँ पे क्या मतलब क्या सोच के आए थे? ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ? ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਈ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ, 3 ਸਾਲ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸਾਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਕੰਟਰੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ शुरू ਕੀਤਾ? कुछ शुरू तो कर ली। हिम्मत है यार। जी। तो भाई बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं ना कि मैं अकेला जाके बाहर कैसे कर लूंगा, कुछ सीखो। 17 साल से, उस टाइम आपकी एज क्या रही होगी? ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਪੈਗੀ। नहीं नहीं चलो छड्डो भाई, मैं क्वेश्चन अपना वापस लेना। ठीक है, छोटी सी, बहुत छोटी सी, बहुत छोटी सी। जी जी, मैं बहुत छोटी सी, एक्सपीरियंस भी नहीं है। पिछले 4-5 दिन से मैं जेडर परांठे खाने के लिए स्पेशल उबर लेके वहाँ से यहाँ तक आता हूँ। 2-3 डॉलर दे के उसको, और स्पेशली परांठे खाने आता हूँ। मैंने इतने स्वाद परांठे नहीं खाए कहीं पे भी। लैटिन में प्रॉब्लम क्या है, आटा नहीं मिलता, और वो दूसरे मैदे वाले आटे की बनाते हैं। पर यहाँ पे आटा मिल रहा है मेरे को, सबसे बड़ी चीज़। और आटे के स्वाद से, और साथ में चटनी वटनी मिल जाए ना, तो स्वाद से आ जाए। तो भाई ये था। और अभी आज का वीडियो, इसमें आपने मेरा देखा पूरा कीतो के साथ में आपने देखा कि सेंटर ऑफ अर्थ। वीडियो कैसा लगा मेरे को बता दीजिए। आज का वीडियो करते हैं ख़त्म। कल हम यहाँ से निकलेंगे अलग देश की तरफ, कोलंबिया की तरफ। तो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ में। तब तक खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।